Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel English Language Plus Literature. In today's video we will discuss about morning become Electra, either it is a Greek tragedy or modern tragedy। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Difference between Greek and modern tragedy. Before discussing Morning Become Electra as a Greek or modern tragedy, it is important to know the difference between classical and modern tragedy. ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले कि Morning Become Electra ये प्ले एक ग्रीक ट्रेजिडी है या मॉडर्न ट्रेजिडी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लासिकल और मॉडर्न ट्रेजिडी में फ़र्क क्या है। क्लासिकल ट्रेजिडीज आर ग्रीक ट्रेजिडीज। They are known for several suffering of protagonist of a high class, and his suffering is inflicted by God or by fate upon him। जो क्लासिकल ट्रेजिडी है, जो पुरानी ट्रेजिडी है, पुराने ज़माने की जो ट्रेजिडी है उसे हम यूनानी ट्रेजिडीज़ भी कहते हैं। और ये किस लिए मशहूर होती है, इसमें हम और ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्लासिकल ट्रेजिडीज़ में क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है यानी जो हमारा मेन हीरो होता है प्ले का, वो एक हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि या तो वो प्रिंस होगा या फिर बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता होगा। उसके ऊपर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, यानी उसका जो डाउनफॉल होता है, जो उसके साथ ट्रेजिडी पेश आती है, वो या तो गॉड्स की तरफ से होता है या फिर वो उसकी किस्मत में लिखी हुई होती हैं और इसी वजह से उसे ये सारी ट्रेजिडीज फेस करनी पड़ती हैं। बट इन द मॉडर्न ट्रेजिडी अ प्रोटैगनिस्ट डज नॉट हैव टू बिलोंग टू अ नोबल फैमिली। लेकिन अगर हम मॉडर्न ट्रेजिडी में देखें तो इसमें हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है, हमारा हीरो होता है, वो किसी हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी अमीर फैमिली से या किसी नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखे। वो किसी भी फैमिली का हो सकता है, इवन कि मिडिल क्लास से भी कोई भी पर्सन जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट हो सकता है। His suffering is not imposed by fate, but by the logical circumstances like war or psychological illness। और हमारे जो प्रोटैगनिस्ट के साथ मुसीबतें और जो उसको ट्रेजिडी फेस करनी पड़ती है वो किस वजह से आती है, या तो वहाँ के हालात, सोशल जो हालात होते हैं उनकी वजह से उसे ये मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है, या फिर जो उनसे है साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से उसे ये मुसीबतें और उसे ये ट्रेजिडी फेस करनी पड़ती है। द हीरोज ट्रेजिक डाउनफॉल डज नॉट इम्पैक्ट हिज सोसाइटी और कंट्री मैन बट रेदर पर्सनली। और जो हीरो का डाउनफॉल होता है वो सारी सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करता, सारे मुल्क के लोगों को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि इसकी जितना भी असर होता है वो उसकी पर्सनल लाइफ पे होता है, जो कि हमारी जो ग्रीक ट्रेजिडी से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी पॉइंट को हम अगर ग्रीक ट्रेजिडी में देखें तो उसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट था वो मेन जो है किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखता था, किसी हाई और ज़्यादातर ये जो कहानी होती थी, ये प्ले होता था किसी हीरो से रिलेटेड होता था, किसी प्रिंस से रिलेटेड होता था। यानी हम ग्रीक ट्रेजिडी की बात करें तो ग्रीक ट्रेजिडी में क्या होता है कि हीरो जो हमारा होता है वो किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और ज़्यादातर ये जो ट्रेजिडी है वो किसी बादशाह के साथ होती है या किसी प्रिंस के साथ होती है। और ये ट्रेजिडीज़ आती क्यों हैं, ये इस वजह से आती हैं या तो गॉड उनसे नाराज़ होता है या गॉड की तरफ से उनके लिए ये ट्रेजिडी तय कर दी जाती है या फिर उनकी किस्मत में लिखी हुई होती है। और इसका असर ना सिर्फ प्रोटैगनिस्ट पे होता है बल्कि इसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पे होता है और इसकी सोसाइटी में मौजूद लोगों पे होता है। और अगर हम मॉडर्न ट्रेजिडी की बात करें तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो कोई भी हो सकता है, इवन के कोई कॉमन मैन जो है वो हमारा हीरो हो सकता है, प्रोटैगनिस्ट हो सकता है, और इसके साथ जो भी मुसीबतें पेश आती हैं वो किसी गॉड के नाराज़ होने की वजह से या उनकी किस्मत में लिखी नहीं होती, साइकोलॉजिकल जो इलनेस होगी उसकी वजह से ये मुसीबतें उनके साथ पेश आती हैं हीरो के ऊपर। और हीरो का जो डाउनफॉल होता है इसका इफेक्ट सिर्फ उसी के ऊपर होता है, सिर्फ यानी हीरो के ऊपर आता है। मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा इज़ अ ट्रेजिडी फॉर श्योर। मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा यकीनी तौर पे एक ट्रेजिडी है, but it is often confused between a Greek tragedy and modern tragedy। लेकिन confusion तो तब पैदा होती है जब हम ये तय नहीं कर पाते कि ये ग्रीक ट्रेजिडी है या मॉडर्न ट्रेजिडी है। Along with those two elements, this play houses the psychological complex of Ferdinand theories। और इसके अलावा इस प्ले के अंदर फ्रेडिनेंड की पेश की हुई थ्योरीज यानी इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स और एडिपस कम्प्लेक्स को बहुत वाज़िया तौर पे बताया गया है।
It is a story of destruction of the men and families through their own evil doings. और इसके अलावा हम इस प्ले के अंदर मैन एंड फैमिलीज की डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जो कि उनकी evil deeds की वजह से, evil acts की वजह से आती हैं। Morning become Electra as a Greek tragedy. It is no surprise that Morning become Electra takes its tragic element from renowned Greek tragedy Orestia by Aeschylus. The Grecian themes of tragic genius like incest, darkness, hatred, justice, suicide and murder are also present in this play. We have a character of Agamemnon as Ezra Menon, and the King's Trojan War is parallel by return of the Ezra from American Civil War. In the Grecian tragedy, the king's wife, Callistra, along with her lover, Aegisthus, plan to murder the king. This event is represented by Christine affair with a brand and their plot to kill the Ezra Menon. Just like the chorus, in the typical Greek tragedy, we have a commentator like Sith Macbeth, and another point which may favor this play is category of the Greek tragedy is Ezra's high position as a general. मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा को ग्रीक ट्रेजेडी क्यों कहा जाता है? ये इस वजह से कहा जाता है कि ग्रीक ट्रेजेडी जिसका नाम ओरेस्टिया है और जिसे एस्कुलस ने लिखा था, इसकी सेम स्टोरी, इसका प्लॉट, इसके थीम्स, उसके कैरेक्टर्स सारे मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा के साथ मैच करते हैं। अगर हम एस्कुलस की लिखी हुई इस ट्रेजेडी के अंदर थीम देखें तो इसके इंसेस्ट यानी जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन की डिज़ायर रखते हैं और इसी तरह पेरेंट्स भी उनके लिए जो स्पेशल फीलिंग्स रखते हैं, और इसी तरह डार्कनेस, हेटेड, जस्टिस, सुसाइड, मर्डर, ये सारे जो थीम्स हैं ये हम एस्कुलस की ट्रेजेडी के अंदर देखते हैं। और इसी तरह हम जो मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा है उसके अंदर भी हम सेम यही थीम देखते हैं। और इसके अलावा कैरेक्टर्स जो से हैं, अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर एगामेमनन के कैरेक्टर को देखें जो कि एक बादशाह था और ट्रोजन वॉर से वापस आया था, और मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा के अंदर हम एज़रा मेनन को देखें तो वो भी सिविल वॉर से वापस आता है और इसके कैरेक्टर को ग्रीक ट्रेजेडी के एगामेमनन के साथ रिसेंबल किया गया है। और अगर हम इसी तरह ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर देखें तो किंग की वाइफ जिसका नाम कैलिस्ट्रा है वो अपने लवर जस्टिस के साथ मिलकर प्लान करती है कि वो बादशाह को यानी किंग को मार देंगे। और अगर हम मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा के अंदर देखें तो इसके अंदर भी जो एज़रा मेनन की वाइफ क्रिस्टीन थी वो ब्रांड के साथ अफेयर चलाती है और ये दोनों मिलकर ये इरादा रखते हैं कि जब एज़रा मेनन वापस आएगा तो वो इसे मार देंगे। और इसी तरह अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर देखें तो हम कोरस को देखते हैं जो कि अपनी सिंगिंग के थ्रू, अपने जो से हैं डायलॉग्स के थ्रू ऑडियंस को भी बताते हैं, अवेयर करते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, या तो उन्हें पिछली स्टोरी के बारे में बताते हैं या नेक्स्ट होने वाले इवेंट्स के बारे में उन्हें हिंट्स देते हैं। और इसी तरह हम अगर मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा के अंदर देखें तो इसमें उनका जो नौकर था जिसका नाम सेथ बैकविथ था, ये जो नौकर था ये सारी ऑडियंस को बताता है कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, और इवन के जो इनकी घर की हिस्ट्री होती है वो सारी हिस्ट्री भी ऑडियंस को इसी नौकर के थ्रू पता चलती है। तो एक रीज़न तो ये हुई कि ओस्टिया जो कि एक ग्रीक ट्रेजेडी है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा की ट्रेजेडी के अंदर भी हम देखते हैं, और इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर हैं उनको रिप्रेजेंट करके, उन्हें रीन्यू करके मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा में प्रेजेंट किया गया है। एक तो ये वजह हो गई। Another point which may favor this play in the category of Greek tragedy is Ezra's high position as a general। और जिस तरह से हम ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर देखते हैं जो हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो एक हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इवन के बादशाह भी हो सकता है। तो इस ट्रेजेडी के अंदर भी हम देखें तो एज़रा मेनन जो सा एक हाई पोजीशन रखता है क्योंकि उसकी पोजीशन फौज में एक जनरल की हैसियत से होती है। Surely this tragic downfall may not impact the whole American civilization just like we saw in Oedipus Rex, but still there are many soldiers under this influence। ताहम हम ग्रीक ट्रेजेडी में देखते हैं कि हीरो का डाउनफॉल जितनी भी सोसाइटी होती है उस पर अफेक्ट करता है, लेकिन जो सा है इस ट्रेजेडी के अंदर यानी मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा के अंदर ऑल्दो जो एज़रा मेनन के साथ जो ट्रेजेडी पेश आती है उसका इफेक्ट सारे लोगों पे तो नहीं होता, सारी सिविलाइजेशन पे नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके अंडर कुछ ना कुछ सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं जिन पे उनका इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि वो एक फौज से ताल्लुक़ रखता है तो उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं और जो इस एज़रा मेनन की ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस होते हैं। हिज ट्रेजिक डेथ विल डेफिनेटली लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द सोल्जर अंडर हिज कमांड।
Morning Become Electra is a modern tragedy. Morning Become Electra is not a tragedy of Ezra Manon alone. अगर हम इस प्ले को देखें तो इसमें सिर्फ अज़रा मैनन के करैक्टर की ट्रेजिडी को नहीं बताया गया, बल्कि इट इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेंबर्स ऑफ द मैनन फैमिली। बल्कि ये मैनन फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे उन सब की ट्रेजिडी को बताता है। देयर आर नीदर किंग्स और प्रिंसेस, देयर आर कॉमन अमेरिकन सिटीजन। ये सभी ना तो किंग थे और ना ही प्रिंसेस थे, बल्कि ये सभी अमेरिकन कॉमन सिटीजन्स थे। द टेनेट ऑफ ट्रेजिडी constituted by Aeschylus or Aristotle do not fit entirely in this play, which is written by the American playwright O'Neill। और जितने भी एस्कुलस ने और एरिस्टोटल ने हमें ट्रेजिडी के अज्जा बताए हैं, कॉन्स्टिट्यूट बताए हैं, उसके मुताबिक ये वाली ट्रेजिडी यानी जो मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा है, ये ट्रेजिडी फिट नहीं बैठती। ओनील हिमसेल्फ स्टेट्स, और ओनील ने खुद ही इसके बारे में कहा है, ट्रेजिक कैरेक्टर्स आर फार बिलो द स्टेटस ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजिक हीरो थ्रू एज़रा मैनन इज़ एन एक्सेप्शन। कि जितने भी ट्रेजिक कैरेक्टर्स हैं वो एरिस्टोटल की बनाई हुई ट्रेजिडी के कैरेक्टर से टोटली डिफरेंट है, सवाए एज़रा मैनन के कैरेक्टर के। द अदर ट्रेजिक हीरोज़, दूसरे जितने भी ट्रेजिक हीरो और हीरोइंस हैं जो कि इस प्ले के अंदर हैं, जिस तरह से ओरिन, लविनिया, क्रिस्टीन, ब्रांड एटसेट्रा, see these tragic fate not only wrath of Apollo but they by unconscious psychology। और जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं जिसमें ओरिन, लविनिया, क्रिस्टीन और ब्रांड ये शामिल हैं, ये जितने भी कैरेक्टर हैं उनके साथ जो ट्रेजिक पेश आई अपोलो, जो कि उनका गॉड था, उसके नाराज़गी की वजह से ये पेश नहीं आई, बल्कि उनकी खुद की जो साइकोलॉजिकल बीमारी थी, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स और एडिपस कम्प्लेक्स, जो कि इसमें दिखाया गया है, उसकी वजह से इन कैरेक्टर्स को पेश आई। There are no other gods to play with the fate of these character। किसी भी गॉड ने अपनी तरफ से कोई भी उन्हें शराब नहीं दिया था या कोई इस तरह का वर्ड नहीं बोला था जिससे उनकी किस्मत में ये ट्रेजिडी लिखी हुई थी। The fate is determined by their own unconscious act। और ये जितनी भी उनके साथ बदकिस्मती हुई, जो उनका डाउनफॉल हुआ, वो उनके खुद की करैक्टर और इवल डिज़ायर्स की वजह से थी। Influence of Ferdinand's psychological complex। Morning Become Electra showcases a strong influence of psychological theories of Sigmund Freud। Morning Become Electra के अंदर हम देखें फ्रेडिनेंड की पेश की हुई थ्योरी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। We see the manifestation of these theories in the shape of Oedipus complex and Electra complex। और हम इस थ्योरी को Oedipus complex और Electra complex की सूरत में देख सकते हैं। We know that Oedipus had unknowingly married his mother when he was awarded with the kingdom of Thebes। Oedipus complex को हम देख सकते हैं कि जिस तरह से उस प्ले के अंदर से Oedipus टेक्स्ट के अंदर Oedipus ने अनकॉन्शियसली अपनी मदर से शादी कर ली थी और इस तरह से वो थीब का जो है बादशाह बन गया था। But in this play, Orion unconsciously loves his mother Christine as his beloved and calls her an island of peace। लेकिन इस प्ले के अंदर यानी मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा के अंदर हम देखें तो जो ओरियन है वो अपनी मदर क्रिस्टीन से प्यार करता है और उसके लिए स्पेशल फीलिंग्स रखता है, और यही वजह है कि हम इस प्ले में देखते हैं कि बार बार वो अपनी मदर को एन आइलैंड ऑफ पीस कहता है। Electra is a character from Orestia who helps to kill her mother, but Lavinia, who represents Electra, shows her love for her father Ezra Manon, and she thinks that her father needs her more than everyone। We see Lavinia's hatred for her mother Christine and Brand's, while Orion hates his father like the enemies which were killed during the war। Lavinia looks herself after unconsciously calls her lover Peter Brand। Thus, the psychological complex is as powerful as Greek god in ancient time। ग्रीक ट्रेजिडी ओरेस्टिया के अंदर एक करेक्टर इलेक्ट्रा था जिसे इस प्ले के अंदर लविनिया के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। प्ले के अंदर दिखाया गया है कि लविनिया अपने फादर के साथ एक रिलेशन रखती है और वो समझती है कि उसके फादर को दुनिया में अगर किसी की ज़रूरत है तो वो सिर्फ लविनिया की ही ज़रूरत है, और यही वजह है कि वो अपनी मदर क्रिस्टीन से नफरत करती है और इवन कि उसका जो बॉयफ्रेंड ब्रांड है उससे भी वो नफरत करती है। जबकि हम दूसरी तरफ देखें जो ओरियन का करेक्टर है और उसमें जो सा है ओरियन अपनी मदर
कैरेक्टर क्रिस्टीन से मोहब्बत करता है, जबकि वो अपने फादर एज़रा मेनन के साथ नफरत रखता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि लवीनिया जब अपने बॉयफ्रेंड पीटर को अनकॉन्शियसली तौर पे ब्रांड कह के पुकारती है, तो इसके बाद वो अपने आप के लिए एक पनिशमेंट मुंतखब करती है, जिसमें वो खुद को अपने घर में लॉक कर देती है। तो ये जो सा है, जितने वो खुद के लिए एक पनिशमेंट सेलेक्ट करती है, सेम इसी तरह जिस तरह से हम ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर देखते थे कि जब हीरो अपनी गलती को एडमिट कर लेता है, उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने गलती करी है, तो उसके बाद वो अपने लिए एक सजा मुंतखब करता था। तो सेम यहीं पे लवीनिया ने भी ऐसे ही किया है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने एज अ पनिशमेंट के तौर पे खुद को लॉक कर दिया था। और ये जो साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्स है, इतना ही पावरफुल दिखाया गया है जिस तरह से हम ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर देखते थे। Opinion of critics. Some critics have very harsh opinion on Morning Become Electra. कुछ critics Morning Become Electra के बारे में बहुत harsh word use करते हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। They call this play an oversimplified tragedy in which characters are modified by the Freudian psychology. इनके मुताबिक जो Morning Become Electra में सिर्फ और सिर्फ जो characters हैं वो फ्रेडियन की थ्योरी अडीपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स से मुतासिर होते हैं। Some proclaim this play as a white elephant in the American history of literature. और कुछ के मुताबिक कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, एक वाइट एलिफेंट है अमेरिकन हिस्ट्री लिटरेचर में। A critic goes beyond and calls this play a 30 act monstrosity. क्योंकि ये प्ले 30 एक्ट्स का है तो इस वजह से इसे एक 13 एक्ट monstrosity भी कहा जाता है। But most of the critics appreciate this play as one of the finest modern tragedy. लेकिन कुछ critics के मुताबिक ये एक बहुत ही ज़बरदस्त modern tragedy है। A critics named Joseph Woodcroft assert his opinion as blue. उसके एक जोन सा है, एक अमेरिकन क्रिटिक्स जोसेफ वुडक्रोफ्ट ने इसके बारे में कुछ यूँ कहा है, मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा हैज़ ऑल द वर्च्यूज व्हिच वन एक्सेप्ट इन बेस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा प्ले के अंदर वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं जो कि उसके हम असर बेस्ट राइटर्स हैं उनके प्लेस में पाई जाती है। ही इवन रैंक्स in among the great tragedies of all the time like Oedipus Rex, मैकबेथ एंड हैमलेट। और इवन के वो कहता है कि मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा एक ऐसी ट्रेजेडी है जो जिसको कंपेयर किया जा सकता है ग्रीक ट्रेजेडी में, यानी जिस तरह से फेमस थी ओडिपस रेक्स, मैकबेथ और हैमलेट जिस तरह से मशहूर थी, इसी तरह जो मॉडर्न ट्रेजेडी है वो हमारी जी मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा है। Now let's move to the conclusion. Morning Become Electra is a multi-dimensional tragedy. Morning Become Electra को देखें तो उसमें उसको सिर्फ एक तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, उसमें डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। मल्टी डिमेंशन ये ट्रेजेडी है, फीचरिंग द फ्रेडियन साइकोलॉजी मिस शेप पर्सनल लाइफ। अगर हम सिर्फ इसमें ये देखें कि इसमें फ्रेडियन साइकोलॉजी के बारे में बात की जा रही है तो ये इस प्ले के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ओनील हिमसेल्फ कंक्लूड्स द डिस्कशन अबाउट हिज प्ले एज अ ट्रेजेडी इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो राइटर है वो खुद से ही मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा इज़ अ मॉडर्न ट्रेजेडी इंटरप्रिटेशन of the classic fate without benefit of God। मॉर्निंग बिकॉम इलेक्ट्रा एक मॉडर्न ट्रेजेडी है और इसमें करेक्टर का डाउनफॉल बिल्कुल ऐसे बताया गया है जिस तरह के हम क्लासिकल ट्रेजेडी में देखते हैं, लेकिन यह गॉड की नाराज़गी की वजह से ये उस पर फेट नहीं आती, उसका डाउनफॉल उसके गॉड के नाराज़ होने की वजह से उस पर ये फेट नहीं आती, बल्कि उसकी खुद की फैमिली के बैड एक्ट्स की वजह से, बैड डिज़ायर्स की वजह से आती है।